ओम श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। हमारे लंका कांड में कल हमने नवान परायण 7वां विश्राम किया था और आज हम अपने मास परायण में चल रहे हैं। ओम कह हनुमंत सुनो प्रभु, शश तुम्हार प्रिय दास, तम मूरत भेद और बसते, सोई श्यामलता आभास। ओम पवन तनय के वचन सुने, भैंसे राम सुजान, दक्षिण दिशा अवलोक, प्रभु बोले कृपा निधान। और देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। और मधुर मधुर कर जय घन घोरा, होय भ्रष्ट जन उपल कठोरा। ओम श्री रामचंद्र जी ने कल चंद्रमा को देख करके ये कहा था कि चंद्रमा में ये कालापन क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए। देखिए, राम जी ने एक विशेषता निकाल दी कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए। अब आदमी की बुद्धि कितनी होती है, जिस काम में आदमी का चिंतन चल रहा हो तो बुद्धि उसकी उसी काम के आसपास ही घूमती रहती है। यानी उसके दिमाग में जो बात घुस रही होगी उसे से संबंधित बात कहेगा, जो भी बात कहेगा उसी से संबंधित कहेगा। तो यहाँ सुग्रीव जी कह रहे हैं, सुग्रीव ने कल कहा था कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही। अब उनको पृथ्वी की छाया इसलिए दिखाई दे रही थी कि वो पृथ्वी से तो भगा दिए गए थे और उनको परेशानी हो रही थी, इसलिए बड़ी मुश्किलों से भगवान ने उसको राज्य दिलाया था। इसलिए उनके दिमाग में तो पृथ्वी घूम रही थी, तो वो पृथ्वी से संबंधित बात उन्होंने कही कि भाई ये पृथ्वी की छाया दिख रही है। कोई सज्जन और वहां कहीं बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये चंद्रमा को जो है राहु ने मारा है, उसका निशान है। क्योंकि वहां मारपीट का माहौल चल रहा था, लड़ाई होने वाली थी, तो वो मारपीट के माहौल में किसी सज्जन ने ये भी कह दिया कि चलो भाई ये मारपीट की बात है। कोई कहता है कि ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था, उस समय इसका तत्व निकाल लिया था। अब आदमी महिलाओं की तरफ तो ध्यान जाता ही, तो हर तरह का आदमी वहां पर महिलाओं से दूर पहुंच ही गए थे। वो अपनी थे, कुछ की महिलाएं भी साथ चली गई थी लड़ने के लिए बंदरों की। तो जो है उसके दिमाग में ये घुसा हुआ था कि रति कितनी सुंदर है, तो चांद के ऊपर उसने रति के ऊपर महिलाओं की सुंदरता के ऊपर बात करी है। क्योंकि जिसके मन में जो बात घुसी हुई है, जिसका मन जिस चीज में लगा हुआ है, वो उसी चीज के बारे में विचार करेगा, उसी चीज के बारे में सोचेगा और वो ही बात करेगा, उससे संबंधित ही बात करेगा। कोई और बात उसके दिमाग में आ नहीं सकती। प्रभु श्री राम जी ने कही कि चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई जो है वो विष है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। क्यों उन्होंने अपने भाई को हृदय में स्थान दे रखा है, ये बात इसलिए कही उन्होंने भरत जी को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, तो वो बात उनके दिमाग में आ रही है कि भाई को स्थान दे रखा है। और विषयुक्त अपने किरण समूह को फैला करके वो वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। देखिए, एक तरफ तो भाई हृदय में बसा हुआ है, दूसरी ओर उनको नारी का दुख है। पूरी मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं। इसका नाम ही क्या है कि रामचरित मानस, राम जी का मनुष्य जैसा चरित्र। तो वो पूरे मनुष्य के चरित्र को निभा रहे हैं, उसमें कहीं ए फॉरवर्ड की गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने। एक तरफ तो भाई का स्नेह भरा हुआ है और दूसरी तरफ उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि मेरी नारी से मेरा वियोग चल रहा है, तो वो वियोग वालों को जला रहे, ऐसी बात वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है अपने अपने विचार के अनुसार सभी लोग वहां बात कर रहे हैं। उसी में हनुमान जी से पूछा गया, भाई हनुमान जी आपका क्या विचार है, आप बताएं कि ये चंद्रमा में काला दाग किस चीज का है। तो हनुमान जी ने कहा था कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका दास है, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान के दास है। उनको तो किसी प्रकार का कोई इधर उधर कहीं ध्यान जाना ही नहीं है, तो वो उनके दिमाग में दासत्व घुसा हुआ है, भगवान की सेवा घुसी हुई है, भगवान का प्रेम घुसा हुआ है।
तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से ये बात कही कि आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। आपके हृदय में आपकी जो मूर्ति है वो चंद्रमा के हृदय में, दरअसल में क्या है कि वो मूर्ति चंद्रमा के हृदय में क्या बसती है, उनके हृदय में खुद के में बसती है। तो वो इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं और वही श्यामलता इसमें झलक रही है। तो ये बातें हम कल कर रहे थे, जबकि चंद्रमा को दाग तो ऐसा भी बताया कि वो गौतम ऋषि ने वो धोती मार दी थी, कल मैंने आपको बताया ही था, ये बात चल रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर के सुजानसी राम जी हंसने लग गए कि देखिए क्यों हंसने लग गए कि देखो दासत्व घुसा हुआ है दिमाग में, प्रेम बसा हुआ है। प्रेम ऐसी चीज है कि उसके आगे पीछे और कुछ दिखता ही नहीं। आप चाहे किसी भगवान जी से प्रेम कर लो, और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान जी को अगर मनुष्य है तो अपनी प्रेमिका मान लो, और अगर महिला है तो अपना प्रेमी मान लो। फिर देखिए कितना प्रेम होता है। जिस प्रकार मनुष्य को प्रेमिका हर समय याद आती रहती है, तो इसी प्रकार अगर आपने भगवान को प्रेमिका मान लिया तो भगवान आपको हर समय याद आते रहेंगे। जैसे कंस को याद आते रहते थे, चाहे वो क्रोध में आते थे लेकिन उसको हर समय याद आते थे। तो ऐसे ही आप प्रेमी बना लोगे, आप अपने आप को महिला समझ लोगे तो महिला को प्रेमी जैसे रातों दिन आता है याद, ऐसे ही आपको भगवान आते रहेंगे याद। तो आपका मन भगवान में लग जाएगा किसी भी तरीके से, और आप भगवान के समीप पहुंच जाओगे। सबसे बढ़िया और उत्तम साधन यही है कि आप भगवान को प्रेमिका और प्रेमी मान लो। महिला बन जाओ तो प्रेमी मान लो, और पुरुष बन जाओ तो प्रेमिका मान लो। अब भगवान जी तो पुरुष और महिला और प्रेमिका होंगे नहीं, क्योंकि जिस समय ऋषियों ने भगवान जी के साथ काम करना था तो मैं गोपी बनकर के आ गए थे कन्हैया जी के साथ। जितनी भी गोपियां थी सब महात्माएं। अगर आप पढ़िएगा पुस्तकों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत जी में लिखा हुआ है कि वो जो जितने भी करोड़ों वर्षों तक जप और तप करते हुए और अपने शरीर को सुखाते हुए जिन्होंने बिता दिए थे, उन लोगों ने वहां पर आकर के और गोपी का रूप धारण कर लिया था। तो आप भगवान की प्रेमिका बन जाइए और भगवान को अपना प्रेमी समझिए, और फिर भगवान के बारे में सोचते रहिए। आप फिर ऐसी आदत पड़ जाएगी कि नहीं सोचोगे तो भी भगवान के बारे में सोचना पड़ जाएगा। फिर आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम उसके बारे में सोचें। आप प्रत्यक्ष देख लें, किसी प्रेमिका से प्रेम कर लो, महिला से, और फिर देखिए आपको उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। दिन भर उसी युक्ति में लगे रहेंगे कि भगवान के दर्शन कैसे हो, प्रेमिका के दर्शन कैसे हो। ऐसे ही आपको फिर ये युक्ति लग जाएगी कि भगवान के दर्शन कैसे हो। जीवन सफल करने के ये तरीके हम लोगों को उनको ध्यान रखना चाहिए। तो वही हनुमान जी मुस्कुरा गए, हनुमान जी की बात को सुनकर के मुस्कुरा गए कि ये देखिए हमारे कितने प्रेमी। वो जानते थे कि ये भोले बाबा है और 11वें अवतार है भोले बाबा। तो वो तो दोनों का प्रेम तो था ही, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए ये बात बता रहे कि हृदय में जिसके में जैसी बात होती है वो उसी प्रकार की बात के ऊपर विचार करता है। ओम देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, और मधुर मधुर कर जय घन घोरा, होय भ्रष्ट जन उपल कठोरा। ओम विभीषण, राम जी ने कहा कि हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। देखिए ये राम जी गमगीन होकर के बात कर रहे हैं कि बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही, क्योंकि बादलों में मौसम के अनुसार प्रेमिका की याद आती है, ऐसे उनको अपनी पत्नी की याद आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, और बादल चमक रहे हैं कि इन्हीं पत्नी की याद में कभी कभी पत्नी की मूर्ति सामने आ जाती है। और भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि बारिश आने वाली हो, ये बादल गरज रहे। कहत विभीषण सुनो कृपाला, हो है न तड़ित न भार दिमाला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख खारा।
ओम विभीषण ने कहा कि हे कृपालु सुनिए, ये न तो बिजली की गरज रही है, न बादलों की घटा गरज रही है। लंका की चोटी पर एक महल है, दशग्रीव रावण यहां नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है। ये यहाँ पे देखिए, राम जी ने उसको राजतिलक क्यों दिया है विभीषण को? इसलिए कि वो सारी वहां की सूचना हमें बता दे कि वहां क्या होता है और कैसे कैसे और क्या उसकी वहां व्यवस्था है। वो व्यवस्था बताई कि अखाड़े पे जो है, और देखिए रावण का अखाड़ा देख रहा है रावण, वहां पर बैठ करके नाच गाना चल रहा है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि दुश्मन की सेना दरवाजे पर खड़ी हुई है, लड़ाई होने वाली है, भयंकर लड़ाई होने वाली है। और रावण जो है वो महिलाओं के डांस को देख रहा है। उसको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि मेरे दरवाजे पर दुश्मन आ गया। अब यहां तो किसी बाहर वाले ने जरा सा भी खटका कर दिया तो अखबार जो चैनल है न्यूज के, वो केवल इसी बात को करते रहेंगे कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया और चीन ने यो किया। लड़ाई नहीं होगी, न लड़ाई होने वाली है न होगी। लेकिन वो चीन ने ये किया, चीन ने ये किया, उसकी चिंता से आदमी को मुक्त करा देते हैं कि चिंता में पड़े रहो। हर आदमी उस न्यूज को सुनता है कि चीन के लिए क्या तैयारी हो रही है या पाकिस्तान के लिए क्या तैयारी, इन्हीं बातों में दिमाग लगा रहता है। और यहाँ किस बात में दिमाग लगा हुआ कि दुश्मन आया होगा, यार डांस चल रहा है महिलाओं का और वो नाच देख रहा है, उसको कोई चिंता नहीं। इसका भी तो कोई कारण होगा। ओम छत्र मेघ डंबर सिरधारी सोय जन जलद घटातिकारी मंदोदरी श्रवण ताटंका सोय प्रभु जनु दामिनी दमंका बाजे ताल मृदंग अनूपा सोय रव मधुर सुनहो सुर भूपा प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना चाप चलाए बाण संदाना। विभीषण ने बताया कि रावण ने सिर पर छत्र धारण कर रखा है, काला मेघडंबर जैसा। मेघडंबर कहते हैं बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला सा वो छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। देखिए अखाड़ा देख रहा है, इसका मतलब मंदोदरी वही बैठी हुई है। जैसे राजा दशरथ जी के साथ केकई चलती थी हर समय, ऐसे ही राजा रावण के पास साथ में मंदोदरी चल रही है। देखिए अपनी प्रेमिका को लेकर के हर जगह पे जाना है तो पति पत्नी दोनों जाने चाहिए। ये इस बात की शिक्षा दे रहे कि पति पत्नी दोनों किसी भी काम को करिए। आप महिलाओं को डांस देखिए, पत्नी साथ में होगी तो पत्नी ये नहीं सोचेगी कि यदि आप अकेले जाएंगे और महिलाओं का डांस देखने जाएंगे तो घर में आके निश्चित कलेश होना है, क्योंकि पत्नी आपको छोड़ेगी नहीं कि वहां गया था उनका नाच देखने, अब वहीं चला जाओ उन्हीं का डांस देखियो। यहाँ कैसे क्यों आया है, पूरा पमाड़ा आपके घर में हो जाएगा भाई साहब। यदि आप अकेले जाएंगे तो, और पत्नी को साथ लेकर के जाएंगे तो पत्नी भी नाच का आनंद लेगी, वो भी समझेगी कि ये भी नाच का आनंद ले रहे, तो वहां कोई अपने मन में कोई दुराव नहीं आएगा। इसलिए पत्नी को साथ लेकर के चल रहे हैं। और रावण ने सिर पर छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों का अत्यंत बादलों की काली घटा। मंदोदरी के कानों के जो कर्णफूल हैं वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। राम जी को यही कर्णफूल जो है वो बिजली से चमक रहे थे बादलों के हृदय में, क्योंकि उनको बादल तो छटा बादलों की छटा तो लग रही थी, मौसम बढ़िया और सीता जी की उनको याद आ रही थी। ओम बाजे ताल मृदंग अनूपा सोय रव मधुर सुनहो सुर भूपा और प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना चाप चढ़ाए बाण संदाना।
ओम देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, यह संगीत चल रहा है। इस समय जो है वो डिस्को डांस चल रहा है। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझ करके प्रभु मुस्कुरा गए। देखिए, वो तो अपनी पत्नी के साथ आनंद ले रहा है और पत्नी के लिए भगवान जी परेशान है। तो दिमाग में थोड़ा सा तो असर देखिए, मनुष्यता का वो पूरा पूरा चरित्र दिखा रहे हैं। उनके दिमाग में ये आई कि ये अपनी पत्नी के साथ और डिस्को डांस देख रहा है, यहाँ पे सूखे में जीवन कट रहा है, खेतों में भेज दिया है। ब्रह्मा जी वगैरह ने हमारी अच्छी प्रार्थना करी, अच्छा हमने नारद जी का जो है वो जीवन जो है माया में फंसने से बचाया, क्या फजीते में डाल दिया है। महिलाओं से दूर, एक महिला मिली वो भी दूर हो गई। इसी बात को देख करके तो कन्हैया जी ने कही, द्वापर में आकर के ये फिर ब्रह्मा जी वगैरह फिर पहुंच गए उनके पास के, महाराज आप आ जाओ। उन्होंने कहा जाओ जाओ अपने घर, हमको नहीं आना है आपके पास आपकी बातों में। क्यों? कह रहे यार एक महिला दी थी और वो भी तुमने छुड़ा करके दूर कर दी थी, हम तो महिलाओं के लिए तरस गए और फिर तुम आ गए हमको कि चलो सब बाहर उतारने के लिए, हमें नहीं जाना है, चलो चलो भागो, यहाँ तो हम लक्ष्मी जी के साथ ठीक है। फिर देवताओं ने कहा कि महाराज अब की आप हम आपको महिलाओं में सराबोर कर देंगे, आप चलिए तो सही। कि कोई भरोसा नहीं कर रहे। महाराज कैसी बात कर रहे हो, आपको महिलाओं में ही डुबो के रखेंगे, इस बार आप आओ तो सही। तो ब्रह्मा जी के वचनों को मान करके भगवान जी आए, कन्हैया जी बने और महिलाओं के बीच में चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया हो गए। 16,108 तो रानियां दिलवाई और जाने कितनी प्रेमिकाएं उनकी थी जिनसे समय समय पर वो मिलते रहते थे। उनको जो है सराबोर कर दिया। अब राम जी जब फड़फड़ा रहे हैं कि यार एक पत्नी दी थी, वो भी जो है दूसरा आदमी ले गए उठा करके, अब हम फजीते में पड़े हुए हैं, क्या करें। तो उसको तो बुरा लगेगा, उनको तो, उसको देख करके रावण को, ये अपनी पत्नी के साथ आनंद ले रहा, दुश्मन की सेना दरवाजे पर खड़ी है और वो आनंद ले रहा। कहीं आदमी जिसको मरना हो, उस आदमी को कहीं दवाई अच्छी लगती है या नाच गान अच्छा लगता है, जिसको फांसी की सजा हो गई हो, उसको मालूम है कि जब मुझे मारने आए तो उन्होंने कह दिया यार जीवन लिया है तो आनंद लेके चलो, चलना तो है, मेरे लिए रथ तैयार है, भगवान आए हुए हैं मुझे लेने के लिए, तो फिर आनंद क्यों नहीं लिया जाए। अगर वो चोरी करके लाता सीता जी को, तो कहीं चोर की ऐसी स्थिति होती कि मजे कर रहा होता। अरे भाई वो अपनी माँ को लेकर के आया था, माँ की सेवा में लीन था, और माँ की सेवा करने के बाद जब माँ रात को सो रही होंगी तो फिर वो रात को आनंद ले रहा था, उसको क्या जरूरत है। माँ की सेवा में नौकर चाकर लगे हुए, खुद भी जाकर के और देख करके आता था उनको कि कोई समस्या तो नहीं है समय समय पर। और कोई नालायक आदमी अगर उसके प्रति गलत भावना लाता है तो इसका सबूत वो ये देता है कि अपनी महिला मंडली को, पत्नियों की मंडली को लेकर के जाता था, कभी अकेले सीता जी के पास गया नहीं। या तो राजा जाएगा सेना लेकर के कहीं जाएगा, और वैसा परिवार लेवल पे जाएगा तो अपनी पत्नी साथ होगी। तो उसके मन में तो कोई ऐसी बात नहीं थी, उसकी पुत्री थी और जगत की माता थी, वो जानता था, इसलिए मस्त होकर के वो नाच रहा था। भगवान जी खिसे आ गए, अम्मा यार तुम तो है जो मजे ले रहे हो और हमारे जीवन में संकट कर दिया है। हम तो देवताओं की बात मान करके और आज पछता रहे कि एक पत्नी थी वो भी दूर है। लेकिन वो बस जैसे रावण जो है भय को और टाल करके और मुस्कुरा जाता था और बस डायलॉग मारने लग जाता था, ऐसे ही राम जी ने उस दुख को और मुस्कुराने में छिपा दिया और उन्होंने 10 धनुष चढ़ा करके उस पर एक बाण संधान किया। छत्र मुकुट टंक तब रहे एक ही बाण, सबके देखत मरे परे मरम न कोई जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र और मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूट काट दिए, कर्ण फूल, और सबके देखते देखते वो जमीन पर आकर के गिर पड़े। और इस प्रकार के भेद को कोई नहीं जानता। खिसिया करके वो कहते हैं कि जल के चिलम पे हाथ मार रहा है। राम जी ने वो दिखाया है कि खिसिया करके वो क्यों मजे ले रहा है, हम तो फड़फड़ा रहे, एक बाण मारा और वहां पे जाकर के
और सब कर्णफूल वगैरह सब वो जो शोभा थी वहां की उसको नष्ट कर दिया। देखिए मनुष्य का चरित्र, पूरा मनुष्य का चरित्र, सामने वाले की हंसी खुशी हम पे देखी नहीं जा रही, क्योंकि हम उसके लिए परेशान है और वो मजे उड़ा रहा है। तो कैसे देख रहे? तो मुस्कुरा करके राम जी ने खटाक मुस्कुरा करके तो लोगों को दिखाया था कि ये मुस्कुरा रहे हैं। मन में से ये बात दिखाई थी उनको कि एक मनुष्य के दिमाग में ये बात आती है कि सामने वाला खुश क्यों हो रहा है, तो उसकी खुशी को आग लगाने के लिए एक बाण छोड़ा और सब जो सुंदरता चमक रही थी सब धूल में मिला दी। अब अस कौतुक कर राम सर प्रविश्य आय निसंग, रावण सभा सशंक सब देख महारस भंग। कर दिया पमाड़ा, या तू कैसा मजे लेगा जब हमारी स्थिति नाजुक हो रही है, तो हम पत्नी के लिए परेशान। और ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आ गया और फिर तर्कस में जाकर के घुस गया। ये महान रसभंग देख करके रावण की सारी सभा भयभीत हो गई, रंग में भंग पड़ गया। रावण की सभा भयभीत इसलिए हो गई कि उनको तो पता थी कि दुश्मन आया हो, लेकिन रावण मस्त था, सबको ये पता है कि हमारा दुश्मन आ गया है, लेकिन रावण को इस बात की कोई चिंता नहीं। वो समझ रहा है कि मेरे स्वामी आए हुए और वो लीला कर रहे हैं, इसलिए वो तो अपने मजे का जीवन काट रहा था। ओम कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, और सोचे सब निज हृदय मझारी, असगुन भय भयंकर भारी। सब अपने मन में ये अंदाज लगा रहे कि बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया। न कोई भूकंप आया, न बहुत जोर की हवा चली, और न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखा गया। और फिर ये मुकुट और कर्णफूल और छत्र कैसे गिर पड़े? सभी अपने हृदय में सोच रहे कि ये बड़ा भयंकर अपशगुन हो गया। सब सोच रहे कि ये हुआ कैसे, अपने आप कर्णफूल गिर पड़े। और दस मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगत बनाई, सिर हो गिरे संतत सुब जाही, मुकुट पर एक असगुन ताही, उसैन करो निज निज ग्रह जाही, गबने भवन सकल सिर नाही, मंदोदरी सोच और बसेहु, जब ते श्रवण पूर मह खसेहु, और सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जान मनुज जन हट मन धरहु। हम सभा को भयभीत देख करके रावण ने हंस करके और युक्ति रच करके ये कहा कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहता है, उसके लिए मुकुटों का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है? हम तो काट काट के हमने भोले बाबा का सिर चढ़ाए, तो वो हमारे लिए शुभ हुआ और भोले बाबा ने हमको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। तो ये कण फूट गिर गए तो ये कोई अपशगुन थोड़ा ही है, ये अपशगुन नहीं है। झट पिटा करके तो समझ गया कि भगवान जी मेरे झटके को देख करके और जल गए, और जल के चिलम पे हाथ मार दिया, मेरे रंग में भंग करा दिया। कि राम जी ने कही हम अगर परेशान है तो तू भी परेशानी झेल। ये मनुष्य का सा रूप करके चल रहे हैं, हमें सामने वाले को देख नहीं सकते हैं आदमी, ऐसी नीति उन्होंने बताई। आजकल क्या है, किसी का आनंद हो रहा होगा तो कोई नालायक आदमी जल करके और ये सोच रहा होगा किसी तरीके से इसके आनंद में विघ्न पड़े, तो वो रूप दिखाया है भगवान जी ने। ओम अपने अपने घर जाकर के सो रहो और डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवा करके और अपने अपने घर चले गए। प्रोग्राम कैंसिल करा दिए, खराब करा दिया। जो नाचने वालों को पैसे दिए थे सब बेकार हो गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। मंदोदरी बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने कि यार आदमी मानता नहीं है कहना, और भगवान जी आए हुए हैं और ये किसी बात को समझने को तैयार नहीं। ओम नेत्रों में जल भर करके दोनों हाथ जोड़ करके और रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिएगा। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिएगा। उन्हें मनुष्य जान करके मन में हट मत करिएगा। उनको आप मनुष्य मत समझो। आप इस हट को छोड़ दो तो मैं उनसे लड़ूंगा। मान जाओ कहने को, आप इस हट को छोड़ दो। ओम विश्वरूप रघुवंश मनि करहो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रत्यजास।
और मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप हैं। ये पूरा विश्व जो है वो उन्हीं का रूप है। वे जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, वेद इनके अंग अंग में बताते हैं, वेद के इनके अंग अंग में लोकों की कल्पना है, लोक है, ये विश्वरूप है। क्या कर रहे हो तुम, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि जिस समय भौरा बनी रावण को छुड़ाने गई थी द्रौपदी, तो ब्राह्मण का रूप धारण करके तो उसको देख आई थी कि जब भगवान जी मुट्ठी नहीं गुल रही थी लक्ष्मण जी की, तो उसने बताया कि भाई मान जाओ, लेकिन रावण को ही मालूम थी सब बात, क्योंकि वो तो मैं दवा पड़ा हुआ था, मैं लक्ष्मण की मुट्ठी में से नहीं निकल पाया था, वो अनजान थोड़े ही था, लेकिन उसको तो ऐसे ही मरना था और सबको लेकर के चलना था, नहीं सब बितक जाएंगे, आधे पत्ते जाएंगे। विभीषण को इसलिए भगाया कि कहीं ऐसा नहीं है जो 4-6 को लेकर के यहीं रह जाए तो 4-6 तो बच जाएंगे, ये कुछ को तो रोक ही लेगा, ये भड़काऊ भाषण दे देगा यार। पद पाताल शीस अजधामा परलोक अंग अंग विश्रामा भ्रुकुट विलास भयंकर काला ने दिवाकर कच घन माला जासु घ्राण अश्वनी कुमारा निसर दिवस निमेश अपारा श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज वाणी। ओम पाताल जिनका चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन है, यानी भौं के चलने से विश्व का काल आ जाता है, सूर्य नेत्र और बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेश यानी पलक मारना और खोलने में जितना समय लगता है उसे निमेश कहते हैं। जो निमी जो निवीजी ये पलक मारना वगैरह जो निमीजी पलकों पर रहते हैं, मैंने बताया कई बार, तो उनकी कहा है कि ये जो है दिन और रात उनके पलक मारने के बराबर है। उन्होंने पलक मारी रात हो गई और पलक मारी दिन हो गया। ओम दसों दिशाएं कान है और वेद जो है ऐसा कहते हैं कि श्वास जो है उनकी वो वायु है और वेद उनकी वाणी है। ओम अधर लोग जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाला अनन अनल अम्बुपत जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा और रोम राज अष्टादश बारा अस्त शैल सरिता न सजारा उदर उदर अग अदगो जातना और जग में प्रभु का बहुकल्पना। लोग जिनका होठ है, यमराज भयंकर दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनके श्रेष्ठ जिनकी क्रियाएं हैं, और 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना उनकी क्या की जाए। पूरे विश्व सिया राम में सब जगह, पूरे राम जी पूरी दुनिया में बसे हुए हैं। ओ अहंकार से बुद्धि अज मन सस चित्त महान मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सुन भय और बिहाय प्रीत करो रघुवीर पद मम अय बात न जाए। ओम शेष शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा उनकी बुद्धि है, चंद्रमा उनका मन है, और विष्णु जो महान है वो उनका चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार करके प्रभु से वैर छोड़ करके श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग नहीं जाए। बचे रहो महाराज, क्यों मर रहे हो? प्राइवेट मनुष्य की पत्नी है, कितनी ख्याल लग रही है। सरकारी की होती तो कह देती जा मर जा, कल से तनख्वाह की मालिक वे होंगे।
ओम बेहसा नारे वचन सुने काना हो गई माँ बलवाना नारे सुभाए सत्य सबके ही अवगुण 800 धाव रही। ओ साहस अनर्थ चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया रिप कर रूप सकल तैत गावा अति विशाल भय मोह सुनावा। और सो सब प्रिया सहज बस मोर है समुझ परा प्रसाद बतोर है जानू प्रिया तोर चतुराई है विद कहो मोर प्रभुताई। ओम पत्नी के वचन को कानों से सुनकर के रावण खूब हंसा और बोला को फो कि अज्ञान की महिमा कितनी बलवान है, मोह की महिमा कितनी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 प्रकार के अवगुण सदा वास करते हैं। रावण ने यह बताया कि स्त्री में 8 प्रकार के अवगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साहस। साहस तो इतना होता है कि अगर अपनी पे आ जाए तो आदमी को काट के फेंक दे। और झूठ इतनी कि क्या झूठ बोल रही है, पति के साथ जा रही है या प्रेमी के साथ जा रही है, मन में कोई खोट आ जाए तो प्रेमी को सड़क पे ही पिटवा देगी। और घर में कोई बात नहीं होगी। आप बहुओं को देखिए, प्राइवेट लाइफ में देखिए, आज के समय में देखिए, महिलाओं का काम पति से कह रही होगी कुछ और करके आ रही होगी कुछ, तो वो झूठ बोलने की अदा तो उनमें होती। चंचलता, ऐसे चंचल स्वभाव होता है कि आदमी से मुस्कुरा करके जरा उसकी तरफ देख लिया, उसको घायल कर दिया और बाकी बाद में फिर कुछ भी नहीं। तो ये उनकी चंचलता, बात करने की स्टाइल ऐसी होगी कि आदमी उनके वो तीर नजर में ही घायल हो जाए। छल तो वो चाहे जितना कर सकती है। मुस्कुरा करके आदमी की तरफ देख लिया, आदमी घायल हो गया, बाद में उसमें लात मार दी। समाज ने देखा कि ये क्या है, इसको बदनामी हो रही है, तो आदमी पे लालचन लगा दिए, कर गई छल। भय, डरपोकपन, डरपोक इतनी है कहते ऐसा नहीं हो कौन आया खटका हो जाएगा तो डर जाएंगी। किसी को इस बात की पता नहीं, किसी बात पर उन्होंने देखा कि सांप निकल आया तो भाग के दूर निकल जाएंगे। भयभीत इतनी होती है। अविवेक यानी मूर्खता। अविवेक इतना है कि अपनी बात पर डटी हुई है, चाहे कुछ भी कह जाए, क्या होगा इसका अंत, इससे कोई मतलब नहीं है। होना है तो जो करना है वो करना है। उनको समझ तो होती नहीं है कि क्या करना है, उचित है क्या अनुचित है। अविवेक जो होता है इसका मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उनको कोई ज्ञान नहीं है। अपवित्रता, अपवित्रता इतनी होती है कि जब बाथरूम वगैरह करने जाती है तो छींटें उनके पैरों में पड़ती है, लेकिन वो कहीं पैरों को धोकर के घर में नहीं घुसती। उनको कोई मतलब नहीं है। आदमी तो जाएगा बाथरूम करने तो पैर पे छींट पड़े या नहीं पड़े, हाथ पैर मुंह धोएगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हम लोग तो जाएंगे तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन महिलाएं तो कहीं पेशाब करके चली आई और अपने आकर के और बाथरूम किया और चली आई, उनको कोई मतलब नहीं। और छींटे वीटे पेशाब की पड़ गई तो पड़ गई। तो अपवित्रता तो उनके पास बनी रहती है परमानेंट। और निर्दयता, ओफो, निर्दयता इतनी है कि अगर पति से कहीं प्रेमी से फंस गया मामला तो पति को जिंदा ही काट देगी, सोते हुए को काट देगी पति प्रेमी की बातों में आकर के। क्या भले ही फिर पूरी जिंदगी जेल में चली जाए और वहां पुलिस वाले ठिकाने लगा दे सब, लेकिन वो जो है पति को काट के फेंक देगी। निर्दयता उसके हृदय में इतनी है कि वो कोई रहम नहीं करेगी। या जिस समय किसी प्रेमी प्रेमिका में जरा लड़की की बदनामी होने पे आ जाए तो फिर देखिए लड़की उस लड़के के खिलाफ कैसी बात करती है। बिल्कुल ऐसी बात करेगी, निर्दयता की उसमें कोई दया होती नहीं है उसके हृदय में। तो ये 8 अवगुण जो है वो रावण ने महिलाओं के बताए हैं। ये रावण ने क्या बताए, तुलसीदास जी ने और रावण से कहलवाए हैं। रावण कहता है कि तूने शत्रु का विराट रूप गाया है
और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। हे प्रिय, ये सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। जिस विश्व की बात कर रही है तो वो उसके मालिक है, ये तो पूरा विश्व मेरे बस में है। असल तेरी कृपा से तेरे जो बात करी है वो मेरी समझ में अब आई है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। ये सारा जिनकी तरह बात करी है कि ये यहाँ चारों दिक्पाल वगैरह वगैरह जो ब्रह्मा विष्णु ऐसे ये तो सब मेरे वश में है। इसका मतलब तू मेरी बड़ाई कर रही है, राम जी का नाम लेकर के बड़ाई मेरी कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृग लोचन समझत सुखद सुनत भय मोचन मंदोदरी मन महो असत है काल वस मत भ्रम भय ओ विद करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस्कंद सहज असंक लंक पते सभा गयो मद अंध हम फूले फरे न भेद यदप सुधा पर सह जलन मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ग्रंथ सब। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि यदप सुधा पर सह जलद फूले फले न भेद जो गुरु मिले ग्रंथ सम मूरख हृदय न चेत। ओम हे मृगनेनी, तेरी बातें बहुत ही गूढ़ रहस्य भरी हुई है, समझने पर सुख देने वाली है और सुनने में भय को छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा विचार किया कि पति को कालवश पति कर भम हो गया, ये तो गया 12 के भाव में। ओम इस प्रकार अज्ञान बस बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में जाकर के गया। और यद्यप बादल अमृतसा जल बरसाने लग जाए तो भी बैंत का पेड़ जो है वो फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं आता है, ज्ञान नहीं आता है। वही पोजीशन रावण की है कि समझ में ही नहीं आ रही है। ओ यहाँ प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोला ही कहो वे का करियो पाई जाम मंत कह पद सिर नाई असुर सर्वज्ञ सकल रवासी बुध बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहो निज मत अनुसारा दूत पटाए बाल कुमारा। और यहाँ सुहेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने मंत्रियों को बुला करके सलाह पूछी कि शीघ्र बताइएगा अब क्या उपाय करना चाहिए। उन्होंने बताया मंत्रियों से भाई क्या उपाय करें, यहाँ आकर के बैठ गए और लड़ाई चालू करी जाए कि क्या किया जाए। ओम जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवा करके कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी भगवान, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बना करके भेजा जाए। अनेक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निदाना बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तात मम कामा। और बहुत वजह है तुम्हें का के हूँ परम चतुर में जानत हूँ काज हमार तासे तो हो ही पुसन करे बतकी सोई बतक ही सोई। और बाली ने कहा, तो जामवंत जी ने कहा, ये सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले आप अंगद को दूत बना करके भेजिए। देखिए कुछ लोगों ने वहां ये भी कहा कि भाई हनुमान जी को भेज दो, क्योंकि उनके दिमाग में तो हनुमान जी घुसे ही हुए थे कि पहले एक बार जाकर के वो लंका को जलाया है। उन्होंने राम जी ने कहा कि देखो भाई, हनुमान जी को अगर हम भेजेंगे तो लोग ये समझेंगे कि इनके पास एक ही बंदर है, वो उसी बार बार भेज देते हैं, दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए असर गलत पड़ेगा। इसलिए इस बार हनुमान जी को भेजना ठीक नहीं है, कोई और आदमी भिजवाया जाए। तो अंगद ने, बाली ने, वो सॉरी जामवंत ने ये कहा कि महाराज आप अब अंगद को भेजिए, क्योंकि हनुमान जी जाएंगे तो सोचे वही बंदर आ गया, इन पे एक ही आदमी है, उसी लड़ा देते हैं, इसको किसी तरीके से काम कर लो और काम हो जाए।
राजनीतिक बातें हैं। यही अच्छी सलाह सबके मन में अच्छी लगी कि हाँ भाई बात तो ठीक कह रहे। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। देखिए सब प्रकार से राम जी पहले लड़ाई नहीं हो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और तुमको बहुत समझा करके मैं क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर्थ हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो जाए। ऐसी बात कोई मत करना, काम हो जाए और लड़ाई झगड़े का काम नहीं है। क्योंकि राम जी ने सारी व्यवस्था ऐसी की है कि भाई कोई किसी कारण से लड़ाई नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लड़ाई में तो जीव हत्या होती है, लोग मरते हैं, किसी का भी मरे, चाहे पक्ष का मरे या विपक्ष का मरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ विधवाएं होती हैं महिलाएं, तो वो महिलाएं विधवा न हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदे अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करेऊ। ओम स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहे आदरो, दियऊ अस विचार युवराज तन पुलकित हर सिद्ध हियऊ। ओम प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी चल दिए। काय वो उठे, बैठे हुए थे और बोले कि हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वो गुणों का समुद्र हो जाता है। क्योंकि राम जी के बारे में भोले बाबा ने कहा कि राम चीज चाहे सो ही करे, अन्यथा नहीं कोई। और फिर उन्होंने पार्वती जी से भी कहा था कि भाई राम जी जिसको जैसा जिस समय कर दे वो वैसा ही हो जाता है। उन्होंने कहा था कि बोले बेहस महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, और ये जस रघुपत करे तब सो तस तेईचन होए। राम जी तो जिसको जैसा करते वो उसी समय वैसा ही हो जाता है। बोले भैंस महेश तब ज्ञानी मूड न कोई। हंस करके पार्वती जी से महेश जी बोले, भोले बाबा कि ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं है, ये जस रघुपत करे तब सो तस तेईचन हो। जिसको जैसा रघुपत जी उस समय कर दे वैसे ही हो जाता है। कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं, भगवान जिसको जिस समय जैसा बना दे वो हो जाता है। यही बात यहाँ पे अंगद ने कही है कि स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। और उसने ये कहा है कि भगवान आप जिस पर कृपा करते हैं वो गुणों का समुद्र हो जाता है। ये बात तो हनुमान जी सीता वो पहले ही कह चुके हैं भोले बाबा। और स्वामी के कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है। ऐसा विचार करके युवराज अंगद का हृदय हर्षित हो गया और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरे प्रभुताई, अंगद चले सब है सिर नाई। प्रभु प्रताप और सहज असंकार न बांको बाल सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गए बेटा। बात ही बात करस बड़े आई, जुगला तुल बल पुनि तरुलाई। उते अंगद कहूँ लात उठाई, कहे पद पटक्यू भूमि भवाई। निश्चय निकर दे के बटवारी, जहता चले न सके पुकारी। हम एक एक सन मरम न कही, तमुझ तासु बुध चुप कर रही। भय कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जे जारी। अब तो कहा करिए कर तारा, तिवह सभी तो सब करहे बेचारा। उन चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर करके अंगद जी सबको सिर नवा करके चल दिए। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए सरल बांकुली वीर बाली पुत्र स्वाभाविक निर्भय है। ओम लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो खेल रहा था वहां पर बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। देखिएगा यहाँ पे एक बात और समझ में आई कि रावण का पुत्र भी खेल रहा है, उसको भी कोई चिंता नहीं है कि पिताजी क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वो तो खेल में लगा हुआ था। दूसरे की सेना आ गई सिर पे और उनको कोई चिंता ही नहीं, बिल्कुल बेधड़क होकर सो रहे।
दोनों युवावस्था के थे, जरा बात बात नहीं भिड़ के देखो, एक बड़ा बूढ़ा फंसिया और एक जवान फंसिया, उनमें तो लड़ाई नहीं होगी। बड़ा बूढ़ा ये सोच करके नहीं जाएगा कि यार इसने कुछ अकड़ बड़कड़ कर दी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, बुढ़ा हो गया हूं। और लड़का ये समझेगा कि बड़े बूढ़े से मैं क्या कहूं, तो दोनों में झगड़ा होने के कम चांस है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से बॉडी फुला फुला करके बात करेंगे, दोनों जिम में अपने शरीर को बना करके आएंगे, तो फिर दोनों ये समझेंगे कि मेरी बॉडी को देख के ये डरे, और सामने वाला समझेगा कि मेरी बॉडी को देख के ये डरे, तो वहां पे झगड़ा होना स्वाभाविक है। ओम उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने वही पैर पकड़ करके उसे घुमा करके जमीन पर दे डाला। वहीं से तो वो पकड़ के लाए अमेरिका एंथनी में। अमिताभ बच्चन ने लात मारी है, विनोद खन्ना ने लात पकड़ के उठा के फेंक दिया, वहीं से तो पकड़ के लाए थे लड़ने की कला। अंगद ने फट लात पकड़ के फेंक के घुमा के और पछीट दिया। और मार दिया, जब पछीटेंगे तो मर ही जाएगा। ओम राक्षस के समूह भारी योद्धा देख करके जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी नहीं बचा सके। उनकी आवाज बंद हो गई कि ये क्या हुआ। पहले तो हनुमान जी ने देखी है, कुछ को मारा था, कुछ भाग करके चले गए थे, रावण से जाकर के कह दी थी। लेकिन यहां तो वो गुंजाइश ही खत्म, क्योंकि पहले से ही उन लोगों में इतना भय था कि वो जो आया था पहले एक बंदर, उसने तो नाश उड़ा दिया था। तो पहले तो वो अकड़ में थे, उनको पता नहीं थी कि ये बंदर इतना करामाती है। और अब तो वो पहले से ही भयभीत है, तो उनके तो आवाज बंद हो गई। कब जाकर के रावण से क्या कहें। रावण ने क्या कर लिया था, आग को जला करके हनुमान जी चले गए थे, तो रावण तो देखता ही रह गया था। इसलिए अब तो उनके भाग के जाने की और कहने की वही नहीं रही हिम्मत उन्हें कि भाई अब तो फिर बंदर आ गया और अब फिर गई बार है के भाव में। और एक दूसरे को असली बात नहीं बताते हैं कि बात क्या है, भाग रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। वो कहता क्या बात है भाई, क्या बात है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इस तरीके से हाँ अपनी चल रही है और भाग रहे। और उस रावण के पुत्र का बस समझ करके सब चुपचाप चुप मार करके रहेगा, सब मुंह बंद करके रहेगा। किसी ने जाकर के रावण से ये नहीं कहा कि तुम्हारा पुत्र मार दिया है। देखिए राम जी के भेजे हुए हनुमान जी जब गए थे, तो उनको दिमाग में कोई बात नहीं थी, किसी प्रकार का पहले से भय नहीं था। इसलिए उन्होंने जैसे ही हनुमान जी ने एक आध दो को मारा, उन्होंने भाग करके रावण को बताई कि साहब मारा है उन्होंने। क्योंकि छोटे छोटे लोग बड़े आदमी के पास जाते हैं, जो खलीफा होता है उसके पास के भाई ऐसे हो गया। लेकिन अब वो पहले से ही भुगत चुके थे कि भैया बंदर तो ऐसे ही आते हैं, यहाँ तो बड़े बड़े भयंकर। उन्होंने पछीट दिया, तो कोई रावण से कहने नहीं गया कि तेरा लड़का मर गया। और रावण के पुत्र की मृत्यु जान करके और राक्षसों को भय के मारे भागते हुए देख करके नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वो बानर फिर आ गया। और उनको क्या मालूम, बानरों की तो शक्ल ऐसी ऐसी होती है। मैंने कहा भाई ये भी काम ठीक है, आदमी पहचानते तो थे ही नहीं कि कौन सा बानर है क्या है। वो तो वहां ऐसी पोजीशन हो गई कि एक सरदार जी थे, वो ऊपर कमरे में जाएं और ऊपर से नीचे उतर के आए, फिर दूसरे सरदार जी चले जाए। एक आदमी देख रहा था ये सरदार जाता सरदार आता है, ये बार बार आना जाना क्यों ना हुआ है। तो वो आकर के पूछता उससे भाई तुम ऊपर जा रहे हो, बार बार आ रहे हो। एक बोला भैया मैं तो पहली बार गया हूँ। कहे यार तुम जब से तो ऊपर जा रहे हो। कि नहीं भैया मैं तो पहली बार गया हूँ, पहली बार आया हूँ। तो उससे पता लगी कि ये तो नीचे लाइन लग रही है सरदारों की, एक से ही सब ऊपर जा रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे भगवान जी का। तो एक आदमी नहीं है, ये तो कई आदमी थे एक से ही। ऐसे उनको भी पता नहीं थी कि एक आदमी जा रहा है कि वही आदमी आया है कि दूसरा आदमी आया। और बिन पूछे मगर दे दिखाई, और जय बिलो के सोई जाए सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर के विचार करने लगे कि विधाता आप न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे अंगद को और राह बताने लगे कि कहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा ये रावण के पास। इसलिए अपने आप बताने लगे कि भाई साहब आप इधर होके चले जाओ। कोई पूछ नहीं रहे अंगद कि मैं किधर जाऊंगा क्या है, उनको पता है कि वहीं जाके रुकेगा, प्रोग्राम सेट है। और जिसे
ही वो देखते हैं, वो डर के मारे सूख जाता है। जिधर देखी नजर परशुराम का सा हिसाब कर दिया कि परशुराम से राजा है, घबरा गए राजा लोग और अपने पिता का नाम बता करके अपना नाम बताने लग गए। ऐसी अंगद की स्थिति हो गई। ओम श्री राम गए सभा दरबार तब सुमिर राम पद कंज सिंह ठवन उत चितव धीर वीर बल पुंज। ओम वीर श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे कि क्या है, किसी प्रकार की कोई बात है कि नहीं। और तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण है जनावा सुनहित बेहस भोला दसीसा न बोल कहाँ कर कीसा आय सुपाय दूत बहुदाये कपि कुंजर हे बोल ले आए अंगद दीख दशानन बैसे सहित प्राण कंजल गिर जैसे भुजा बिटप सिर सुरंग समाना रो मावली लता जनु नाना मुख नासिका नैन अरु कहना गिर कंदरा खोह अनुमाना। ओम गयो सवा मन नेक न मानु मुर ओम गयो सभा मन नेह कुल न मुरा और बलितन है अति बल बांकुरा उठे सभासद कप कहूँ देखी रावण और भा क्रोध विशेषी। यथा मत गज जूत महु पंचानन चले जाए राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिर लाए। ओम तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंस करके बोला कि बुला लाओ, देखें कौन सा बंदर है और कहां से आया है। ओम आज्ञा का पाकर के बहुत से दूर दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ बैठा हो। ओम भुजाएं वृक्षों के समान और सिर पर्वतों के शिखरों के समान था उसका। रोमावली मानो बहुत सी लताएं थी। मुंह नाक कान और नेत्र पर्वतों की कंदराओं के और खाई खोओं के समान दिख रहे थे। बड़ा भयंकर शरीर था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा। ओम अत्यंत बलवान बांकरे वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ करके खड़े हो गए। यह देख करके रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। देखिए हनुमान जी गए थे शांति दूत बन करके। देखिए यहाँ क्या है, समस्या एक है कि आदमी जब शांति की बात करता है तो उसकी समझ में नहीं आती है कि सामने वाले की में करे ऐसा ही है, कोई खास बात नहीं है। और जब मार धाड़ की बात करता है आदमी तो फिर उससे भयभीत रहता है। पहले राम जी ने शांति दूत भेजे थे, हनुमान जी ने जाकर के बड़ी सभ्यता से पेश आए थे और कुछ को मारा था तो भाग करके वो गए थे और उन्हें सब रावण को बताया था। फिर वहां से दोबारा सेना आ गई, फिर तिवारा सेना आ गई, सब कुछ हो गया था और हनुमान जी को पकड़ करके ले गए थे। तो वो लोग जो है वो हनुमान जी से अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि वो शांति थे। उन्होंने तो रावण के पास जाकर के शांतिपूर्ण बात की और अंगद ने जाते हुए पटक के मार दिया। तो भयभीत पहले से तो भयभीत थे। हनुमान जी भूमिका बनाए आए थे। हमारे जो हनुमान जी हैं वो वहां जाकर के एक इमेज बनाए आए थे कि हमारी ये इमेज है, उसी इमेज का लाभ लो है जो है बाली पुत्र जो है अंगद उठा रहे हैं। और तुरंत ही उन्होंने राक्षसों को भेजा, बुला लाए। आज्ञा पाकर के दूत आए और अंगद ने रावण को बैठा हुआ देखा। अत्यंत बलवान बाली कुमार अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। उनको देख करके सभा खड़ी हो गई। जैसे आदमी कोई सम्मानीय व्यक्ति आता है तो आदमी खड़ा हो जाता है उसके सम्मान में, इसी प्रकार अंगद को देखते ही सभा खड़ी हो गई। रावण को बड़ा बुरा लगा कि यार इसके सम्मान में लोग खड़े हो रहे हैं। देखिए भगवान का प्रताप ऐसा ही है कि आदमी समझता है कि भैया जो तो कोई महान आदमी आ गया तो वो एक बार हनुमान जी भूमिका बनाए है तो फिर क्या रखा था, वो तो भूमिका का लाभ उठा रहे।
ओम यथा मत गज जूत महो पंचानन चले जाए, राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सुनना। हम जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में शेर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर की ओर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तय बंदर में रणवीर दूत, दस कंदर मम जनकी मम जनक कहे तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुल शिखर नाती, शिव विरंच पूजो बहुहाती, बर पायो कीन्हु सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। और नृपाभिमान मोह बस विंक किंबा, अरे हरे आनो सीता जगदम्बा, अब प्रभु कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। और दसन गहो तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करे आगे, बिल चलो सकल भय त्यागे। ओम प्रणत पार रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोए, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करोगे तोय, अभय करें वो तोय। अंगद, रावण ने कहा कि बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा कि हे दशवीर, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूं। मेरे पिता और तुमसे तुम्हारी दोनों की मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुमको भलाई के लिए आया हूं, तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। तुम्हारे पिता, मेरे पिताजी के आप मित्र हो, इसलिए मैं तुमको समझाने आया हूं। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, भगवान के भक्त आदमी है यार, कहाँ महिलाओं के चक्कर में पड़ गए हो। और उनसे आपने बहुत से वर पाए हैं, सब काम सिद्ध किए हैं आपने, लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत्स्य और मोह बस तुम जगत जननी को हर लाए हो, सीता जी को। राजमत्स्य और मोह बस, या मोह में फंस करके सीता जी को ले आए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनकर के और श्री राम जी तुम्हारे सब अपराधों को दूर कर देंगे, और मेरे वचनों के अनुसार चलोगे तो राम जी तुम्हारे सब वचनों अपराधों को क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के और आदर सहित जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ करके, और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश मुनि, हे राम जी मेरी रक्षा कीजिएगा, इस प्रकार आर्थ भाव से प्रार्थना करना। आर्थ पुकार सुनते ही प्रभु तुम्हें निर्भयता प्रदान कर दे, लेकर के चलो। और एक कपिपूत बोल संभारी, मूल न जाने मोहे सुरारी, कहो निज नाम जनक करवाई, कहता नाते मानिए मिताई। ओ अंगद नाम बाल कर बेटा, तासो कबहू भई ही बेटा, अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाल बानर में जाना। और अंगद तही बाल कर बालक, उपजो वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयहु व्रत तुम जायहु, और निज मुख तापस दूत कहायहु। रावण ने कहा कि अरे बंदर के बच्चे, सवाल करके बोल मूर्ख, तुझे देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं, अभी तूने मुझे पहचाना नहीं। अरे भाई अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से तू मित्रता कह रहा है? क्या तेरे बाप का नाम क्या है ये तो बता, कैसे कह रहे हैं कि मेरे पिताजी तुम्हारे मित्र थे? अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी कि नहीं हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण को सकुचा गया, क्योंकि वो कांख में रह आया था 6 महीने में, पहले बता ही चुका हूं। बोलो हाँ मैं जानता हूं कि वो मैं याद आ गया कि बाली नाम का एक बंदर था, तू उसी का लड़का होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है क्या?
यहाँ साहब मैं ही हूं कि अरे कुल का नाश करने वाले, कुल कलंकी, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हो गया। गर्भ में क्यों नहीं नष्ट हो गया तू? तू पैदा होने से पहले क्यों नहीं मर गया? तू व्यक्ति पैदा हुआ, अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहला रहा है? अब कहो कुशल बाल कहीं बहस बचन तब अंगद कहीं दिन दस गए बाल पह जाई बूझे कुशल सखा और लाई। और राम विरोध कुशल जैसे होई सो सब तो ही सुनाए सोई सुन सक वेद होय मन ताके श्री रवि हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस अंधो बधिर न अस्क है नैन कान तब 20। ओम अब बाली की कुशल तो बता कि कैसा है, बाली का हाल क्या है आजकल, कहाँ है बाली ये तो बता भाई, और कैसे है, किस हाल में है। तब अंगद ने हंस करके कहा कि कुछ दिन बीत गए, तुम स्वयं बाली के पास जाकर के पूछ लेना, कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ दिन बाद आप बाली से जाकर के और उससे पूछ लेना कि क्या हाल है। अपने मित्र को हृदय से लगा करके उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशलता होती है वो सब तुमको बता देंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुनाथ जी नहीं हो। ओम सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, और हे रावण तू कुल का रक्षक है। अंधे बहरे ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 कान है फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं, और 20 आंखें, तू नेत्रों से देख नहीं पा रहा है कि ये भगवान है। और सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण से बकाई तासु दूत होय हम कुलबोरा ऐसे हूँ मत और बेहर न तोरा सुन कठोर वाणी कपिकेरी कहत दसानन नहन तरीरी खल तब कठिन वचन सब के सेहु नीत धर्म में जानत हूँ। और कह कपि धर्मशीलता तोरी हम सुनी कृत पर त्रिय चोरी देखी नैन दूत रखवारी बूढ़ न मरम धर्म व्रतधारी। ओम ब्रह्मा शिव आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करते हैं और करना चाहते हैं, उनका दूत होकर के मैंने कुल को डुबा दिया। ऐसी तेरी बुद्धि है, और अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय नहीं फटता। अरे बानर की कठोर वाणी सुनकर के रावण आंखें टेढ़ी कर करके बोला कि अरे दुष्ट, मैंने तेरे सब कठोर वचन इसलिए सहन किए हैं कि मैं नीति और धर्म को जानने वाला हूं और नीति और धर्म की बात कर रहा हूं। अंगद ने कहा कि तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने सुनी है, तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, जो धर्म में ही आता है तुम्हारे में काम। और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो, मैंने दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब करके मर नहीं जाते हो। ओ कान्ना कबिन भगनी नारी क्षमा की न तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तब जग जाही पावा दरस हम बड़ भागी। और नाक कान से रहित बहन को देख करके तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाए रे, मैं बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। और जल पस जंतु कपि सठ विलोक मम बाहु लोक पाल बहु विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। और पुण्य नवसर मम कर निकर कमल ने पर कर बास सोवत भयो मराल एवं शंभु सहित कैलाश। अरे जड़ जंतु बानर व्यर्थ बकबक मत करे, अरे मूर्ख मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है। होम पे तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बस करके सिद्धि सहित कैलाश हंस के समान सुशोभित होते। तुमने सुना है कि मैं भोले बाबा का कितना बड़ा भक्त हूं, ये सब बात जानता है कि नहीं जानता है मेरे बारे में। और तुम्हारे कटक माज सुने अंगद शोषण
मोसन बिरह कवन जो दावत, और तब प्रभु नार बिरह बलहीना न जुता सुख दुखी मलीना, तुम सुग्रीव कूल द्रुम दोहु अनुज हमार भीर अति सोहु, जाम मंत मंत्री अति बूढ़ा सो के हो सब अब समरारूढ़ा, और शिल्प कर्म जान है नंद लीला है कपि एक महाबल शीला, आवा प्रथम नगर जय जारा सुनत वचन कह बाल कुमारा, सत्य वचन कहो निश्चर राहा सो साचव की सकीन पुरदाहा, रावण नगर अल्प कपि दही सुने अस वचन सत्य को कही। उमरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मेरी टक्कर पे आ जाए। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया, उसकी तो स्त्री खो गई है, छुड़ा लिए मैंने, इसलिए उसकी तो दम निकल गई है, और उसका छोटा भाई उसके दुख को देख करके खुद दुखी है, तो वो दोनों तो रहने के मतलब के वैसे नहीं रहे। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष के समान हो, तुम तो दोनों तट के वृक्ष के समान हो, तुम किसी मतलब में नहीं हो। मेरा छोटा भाई विभीषण तो वो वहां डरपोक है, मंत्री जामवंत अब बूढ़ा हो गया है, वो अब लड़ाई में क्या कौतुक करेगा। नल और नील तो शिल्प कला के जानने वाले हैं, तो उन्होंने समुद्र बना दिया, वो लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बांदर जरूर बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जला दी थी, वो वचन सुनते ही बालिक अंगद हंसने लगे। एक बंदर तुम्हारी तरफ जरूर है, वो पहले आया था वो। और अंगद ने कहा कि हे राक्षस राय, सच्ची बात बताओ, क्या उस बानर ने सच में तुम्हारा नगर जला दिया था? बोले क्या बात है भैया, कि रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया? ऐसा वचन सुनकर के उन्हें सत्य कौन कहेगा? अरे ऐसी बात नहीं है यार, वो छोटा सा बानर और नगर को जला के चला गया। सही सही बता भाई, क्या कह रहे हैं? तो दोबारा क्या इस बात को कि नगर जला दिया था? यकीन नहीं आ रहा, छोटा सा बानर आया था वहां से, तो वो नगर को कैसे जला गया? और जो अति सुमट सरारे रावण सो सुग्रीव घेर लग धावन चले, ये बहुत सो वीर न होई पठवा खबर ले न हम सोई, और सत्य नगर कप जारे बिन प्रभु आए सुपाए, फिर न गए सुग्रीव पहते भय रहा लुकाए, और सत्य कहे दस कंठ सब मोहि न सुन कछ को, कौन हमरे कटक अस तो सन रतन जो सोय सोह, और प्रीत विरोध समान सन करे नीत अस आय, जो मर्गपति बदत मेणुक ने भलक कहे को उताय, और जलप लगता राम कहे तोय बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर रोष, ओम वक्र उक्ति धन बचन सर हृदय दहेउ रिपुकीस, प्रत्युत्तर सड़ सिन मनहो काड़त भट दस शीस, और हंसे बोले दस मौल तब कपिकर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालय तासुहित करे उपाय अनेक। और रावण, हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर के सराहा है, वो तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ करके चलने वाला हरकारा था। वो बहुत चलता है, वीर नहीं है, वो चलने का उसकी आदत है, इसलिए हमने भेज दिया था कि इतनी दूर चला जाएगा। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच वो तुम्हारी लंका को जला गया? भगवान ने तो उससे कही नहीं थी कि आप लंका जलाया। मालूम होता है इसी डर के कारण सुग्रीव के पास लौट करके अभी वो गया नहीं, कहीं छुप गया जा करके। हे रावण, तुम सत्य कहो, क्यों नहीं कह रहे हो? मुझे सुनकर के क्रोध नहीं आ रहा। तुम सही सही बात बताओ कि उसने तुम्हारी लंका जला दी थी क्या? पता नहीं लग रही है यार, वो छोटा सा, हमने तो वो ज्यादा चल सकता था, तो हमने उसे भेज दिया था कि खबर ले। और वो अभी तक गया नहीं लौट के, इसीलिए नहीं लौट के गया कि वो रावण, बाबा ने तो कही नहीं थी, भगवान ने तो, कि लंका को जलाया, और जला के वास्तव में जला के चला गया। अरे यार बता तो सही।
सचमुच हमारी सेना में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीत और बैर बराबर वालों से करनी चाहिए, नीति ऐसी कहती है। शेर या मेढकों की को मारेगा तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लगता है और बड़ा दोष होगा, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मार करके अंदर ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़ासियों से निकाल रहा हो। ऐसे बाण मारे घुमा घुमा करके तुझसे कौन लड़ेगा? अबे तू चोर है, चोर से लड़ने के काम का कोई नाम बरी हो जाएगी? भगवान जी की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी तुझे मारने में। ओम तब रावण हंस करके बोला, फौरन नहीं यार, इसका क्या करूं, इसे मार तो मैं सकता नहीं। कि बंदर में यह एक बड़ा गुण होता है कि जो उसे पालता है उसका वो अनेक उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। जो बंदर का गुण होता है कि जिसने जो पाल रखा है वो उसी को बंदर को ले जाएगा, आदमी खिला करके बांध करके ले जाएगा और जनता से कहेगा, जनता के सामने दिखाएगा कि ऐसा कर वैसा ही वो नाचता है। तो ऐसे ही ये बंदर जो है उससे भला होता है, वो पैसे कमा लेता है, ऐसे ही तू भला कर रहा है। ओ धन्य की जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचे परे हरि लाजा, नाच कूद कर लोग न जाई, पते हित कर धर्म निपुनाई। ओ अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहस ऐ भांति, मैं गुण गाहक ओम अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कहसे भांति, मैं गुण गाहक परम सुजान, तब कटुरटने करो नहीं कहना। कह कपि तब गुण का गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोय सुनाई, बन विध्वंस सुत बदपुर जा रहा, तदपन ते कछुकृत अपकारा। सोई विचार तब प्रकृति सो आई, दस कंदर में कीन निटाई, देखो आए जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। हम बंदरों को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़ करके जहां तहां नाचता है, नाच कूद करके लोगों को रिझा करके मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। और हे अंगद, तेरी जाति स्वाभाविक स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक से के गुण और इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा? मैं गुण ग्राहक हूं और परम सुजान हूं। इसी से तेरी जली कटी बकवास को कानों से सुन नहीं रहा हूं। क्यों? मैं जानता हूं जिसमें से गुण लेने मुझे, तो मैं गुण ग्राहक हूं, तेरी तरफ बातों को सुन ही नहीं रहा हूं। ओम अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मार करके नगर को जला दिया था, तो भी अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा तुमने कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया था। तुम्हारी समझ में नहीं आया कि वो तुम्हारा अपकार कर गया, तो क्यों? तुम तो गुण ग्राहक हो, क्योंकि तुम तो गुणों का आदर करने वाले। उन्हें जला दी, ये उसका गुण था, तुमने उसका आदर किया। ओम सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीन डेटाई, देखो आए जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। ओम तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके हे दशरथी मैं कुछ दृष्टता कर गया हूं। ओम हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर के मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लाज है, न क्रोध है और न कोई चिढ़ है। और जो अस मत पे तो खाए की सा कहे अस वचन हसा दस ईसा पिता खाए खाते उपन तो ही अब ही समझ पड़ा कछु मोई। और रावण बोला, करे बालक, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर के रावण हंसने लग गया कि तू अपने बाप को खा गया, तेरी बुद्धि ऐसी है। और मंगल ने कहा कि पिता को खा करके फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। अम्बाले बेमल
जस भाजन जानी हतो न तो अधम अभिमानी कहो रावण रावण जगत कीते मैं निज रावण श्रवण सुने सुन जीते। अब भले ही जित न एक गयहु पताला राखे बांध सुन है साला खेल है बालक मारे जाई दया लागे भले दीन छुड़ाई। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्बल यश का पात्र जान करके तुम्हें मैंने मारा नहीं है। रावण तू बता कि जगत में कितने रावण हैं, ये बता कौन सा रावण है तू पहले। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे उन्हें सुन ले। एक रावण तो बाली को जीतने पाताल गया था, बलि को। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था, बालक खेलते थे और जा जाकर के उसे मारते थे। बलि को दया आई तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बार रावण ने ऐसा किया था कि वो बलि को जीतने के लिए और पाताल लोक में जो जहाँ सुतल लोक में बलि कुमार रहते हैं वो वहां पहुंच गया। बच्चों ने देखा कि आया तो बच्चों ने उसे पकड़ लिया और घुड़साल में बांध दिया। वो घोड़े घोड़े वगैरह बंधे रहते और बच्चे वहां खेलते थे और उसे मार मार के और उससे आनंद लिया करते थे। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा था। बच्चों ने उसे बांध लिया पकड़ के वहां के ने और उससे खेलते थे। तब बाली को पता लगी कि ये आया रावण, तो उन्हें छुड़ाया करे, यार इसको जाने दो, काय को बांध लिया। ओ एक बहुर सहस मुझे देखा धाय दराज में जंतु विशेषा को तुक लागे भवन ले आवासो पुलस तुमने आए छुड़ावा। और मेरे एक रावण को सहस्रबाहु ने देखा। मैंने एक रावण वहां सुना था वो सहस्रबाहु से लड़ने पहुंच गया था, तो उसने उसे विशेष प्रकार से जंतु की तरह पकड़ लिया था। तमाशे के लिए वो उसे घर ले गया था। तब पुलिस ऋषि ने जाकर के उससे छुड़वाया था। कौन सा रावण, कितने रावण ये बता दे, उनमें से तू कौन सा है। अब एक कहा तुम्हें सकुच अति रहा बाल की कांख इनमोह रावण तय कवन सत्य बदहे तय मान। और एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच लग रहा है। क्यों? यार वो बहुत क्या है कि बाली की कांख में बहुत दिन तक रहा था। इनमें से तू कौन सा रावण है, खिसियाना छोड़ करके मुझे सही सही बता दे कि तू कौन सा रावण है। मैंने कई रावण सुने, एक मैं बलि से लड़ने गया था, एक बाली से लड़ने गया था और एक सहस अर्जुन से लड़ने गया था। उनमें से तू कौन सा है? और सुन सच तो रावण बलशीला हरे गिर जान जासु भजलीला जाने उमापति जासु सुराई पूजो जे सिर सुमन चढ़ाई सिर सरोज निज करने उतारी पूजो अमित भार त्रिपुरारी भुज विक्रम जान है दिगपाला सट अजहू जिन कह और साला और जान है दिग्गज और कठिनाई जब जब बिरह जाए बरे आई जिनके दसन कर हल न फूटे और लागत मूलक ऐब टूटे। और रावण ने कहा करे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। कैलाश पर्वत को उठा लिया था मैंने, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा करके मैंने पूजा था। मैं वो रावण हूं। ओम सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार करके मैंने अनगिनत बार में, कई बार, अनेकों बार, और त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है चढ़ा चढ़ा के सिरों को। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वो आज भी चुभ रही है। और दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब आकर के मेरी भिड़ जाते हैं और मेरी छाती से टकरा करके टूट जाते हैं, बल्कि मेरी छाती से लगते ही उनकी दांत टूट जाते हैं और मेरी छाती में कुछ नहीं हुआ, वो दिग्गज हाथी जानते हैं। और जाने दिग्गज और कठिनाई जब जब बिरह जाए बरे आई जिनके दसन कर हल न फूटे और लागत मुंह लगा टूटे। और जासु चलत डोलत इन धरनी चलत मत गज जिम लघु तरनी सोय रावण जग विदित प्रतापी सुने न श्रवण अलीक प्रलापी।
और जिनके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिल जाती है जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव हिल जाती है। और मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना नहीं है? और ते रावण कह लगु हसी नरक कर से बखान रे कपे बरबर खर्व खल अब जाना तब ज्ञान। ओम उस रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया कि तुझ में कितनी बात है। एक साधारण आदमी की बड़ाई कर रहा है और उस रावण की बड़ाई नहीं कर रहा। ओ सुने अंगद सकोप कहवानी बोल समारे दम अभिमानी सहस भाव भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कुठारा और जासु पर सुरागर कर धारा बूढ़े न नित बहुबारा तासु गर्भ जे देखत भागा सो नर क्यों दस शीस अभागा। ओम रावण के ये वचन सुनकर के अंगद क्रोधित होकर के बोला, करे नीच अभिमानी, सवाल करके बात कर। जिनका फरसा सहस्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार बल को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेक बार डूब गए थे, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस्तीस, वे मनुष्य कह रहे आ तू उनसे? परशुराम जी का गर्भ भाग गया उनको देख करके, उनको तू मनुष्य कह रहा है? और राम मनुज कसरे सठ बंगा धन भी काम नदी पुन गंगा पशु सुर धैन कल्प तर रूखा अन्न दान अर रस पीयूषा और बहन ते खग अय सहशासन चिंता मुनि पुन उपल दसानन सुन मति मंद लोक वैकुंठा लाभ के रघुपति भगति को अकुंठा। हम क्या मूर्ख उद्दंड, श्री राम जी मनुष्य, कामदेव भी क्या धनुषधारी हो सकता है? और गंगा जी क्या नदी है? कामधेन क्या पशु है? अरे कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या कोई दान है? और अमृत क्या कोई रस है? और गरुड़ जी क्या कोई पक्षी है? शेष जी क्या कोई सर्प है? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या कोई पत्थर है? उसे तू पत्थर कह रहा है? सभी चीज की उपलब्धता करा दे। अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ में क्या कोई लोक है? श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या कोई लाभ है? साधारण है कोई छोटा मोटी बात है? ये सब चीजें क्या छोटी मोटी चीजें हैं? हुसैन सहित तब मान मत बन उजार पर पुरजार कसरे सठ हनुमान कपे गये तो तब सुत मार। हम सेना समेत तेरा मान मत करके अशोक वन को उजाड़ करके, नगर को जला करके और तेरे पुत्र को मार करके जो लौट गए, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अरे दुष्ट, बे हनुमान जी क्या कोई बानर है? क्या कोई साधारण बानर है वो? ओ सुन रावण पर हिर चतुराई भजस न कृपा सिंधु रघुराई जो कल भयस राम कर दो ही ब्रह्म रुद्र सकर आगे न तो ही। और अरे रावण, चतुराई छोड़ करके सुन, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को तू भजने का नंबर क्यों नहीं लगा देता है? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकते। ओ मूढ़ व्रताजन मार सिगाला राम बैर अस हो है हाला तब सिर ने कर कपिन के आगे परे हैं तरने राम कर लागे ते तब सिर कंदुक समनाना केल है बाल की से चौगाना जब समर को पे रघुनायक छूटे कराल बहु सहायक तब के चले अस गाल तुम्हारा सब विचार भुज राम उदारा सुनत वचन रावण पर जरा और जरत महान जनुव्रत परा। वो बड़े मूर्ख व्यर्थ गाल बजा रहा है। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे जा जाकर के, और रीछ बानर तेरे उन सिरों को गेंद के समान अनेकों सिरों से और वो खेलेंगे चौगान।
श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाण से जिस समय बाण छूटेंगे तब क्या तेरा ऐसा घायल चलेगा? ऐसा विचार करके कृपालु श्री राम जी को भय अंगद के वचन सुनकर के रावण बहुत ही जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। ओम कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध क्रार मोर पराक्रम नहीं सुने जीते चराचर झा। वो बोला कि वे कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुनाई है कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। और सट शाखा मृग जोर सहाय बांधा सिंधु ए प्रभुताई न रे कग अनेक बारी सासुर न होए ते सुने सब कीसा। अम्बम भुज सागर बल जल पूरा जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा भी सपयोद अगाध अपारा को असबीर जो पाए पारा। और दिग्पालन में नीर भरा बाबू पशु जस कलम हो सुनावा जो पे समर सुवट न बना था। और पुन पुन कह जा सुगुन गाथा। तो बसीट पवन तके काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिर मतन निरख मम बाहु पुन सट कपिन जब प्रभु सराहु। हमारे दुष्ट बानरों की सहायता जोड़कर के सामने राम ने समुद्र बांध लिया। बस यही उसकी प्रवृत्ति है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लाग जाते, समुद्र को पार होकर के आ गए तो क्या हो गए, पक्षी भी उड़ करके आ जाते। पर इसी से वे सूरवीर थोड़े के आते हैं। समुद्र को पार कर लिया तो सूरवीर हो गए। अरे मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से परिपूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर और देवता डूब कर जा चुके। कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे न था अपार 20 भुजाओं रूपी समुद्र के पार जा सके? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, तू एक राक्षस का मुझे श्रेयस सुना, एक राजा का मुझे श्रेयस सुना रहा है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो फिर वो दूत किस लिए भेजता है? बार बार दूत भेज देता है कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो, है क्या भेज देता है? शत्रु से प्रीत करते उसे लाज नहीं आती है? कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सूर्य कवन रावण सरिस सोकर काट जय शीस, होने अनल अति हरस बहु बार साख कौरिस। और रावण के समान सूरवीर कौन होगा जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट करके अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी है? और किसकी बात कर रहे हैं? समुद्र को तो पार पक्षी भी कर जाते। ओ जर तब लोग जब कपाला विद के लिखे अंक निजवाला नर के कर आपन बद बाची हसे उजान विद गिरा असाची। और सोए मन समझ त्रास नहीं मोर है लिखा विरंच जरट मते भोर है आन वीर बल सट मम आगे पुण्य पुण्य कह सिलाज पति त्यागे। और मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे थे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच करके विधाता की वाणी को असत्य जान करके मैं हंसा था। जब मैंने काट काट के सिर चढ़ाए थे तो मेरे ललाट पे लिखा हुआ था कि तू आदमी के हाथों मरेगा। तो फिर मुझे हंसी आई थी। क्यों हंसी आई थी? उस बात को समझ करके मेरा मन डरा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया। बूढ़ा हो गया ब्रह्मा, उसमें बुद्धि कहाँ है? ऐसा लिख दिया कि मनुष्य के हाथों मरेगा। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा को छोड़ करके मेरे आगे बकवास मत करे और दूसरे वीर का बल बखान मत करे। ओके अंगद सलज जग माही रावण तो हे समान को नाही लाजवंत तव सहज सुबाहु निज मुख गुण निज गुण कह से न काहू।
असुर रसैल कथा चित रही ताते बार बीसते कही सो भुज बल राखे और घाली जे तो सहस भाव बल बाली। सुन मत मंद दे अब पूरा काटे शीस के हो सूरा इंद्र जार कहूँ कहे नबीरा काट कर सकल शरीरा। और उस बात को समझ करके भी मेरे मन में कोई डर नहीं। अंगद ने कहा करे रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है, तो लज्जाशीलता तो तेरे सहज स्वभाव है। तू अपने मुंह से अपने गुणों को कई बार कह चुका है, और ये मैं तो जो कह रहा हूँ तेरे तो अभी तक गुणों को अपने को बताया ही नहीं है। तू तो लज्जा आ रही है तुझे तो। और सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई है तेरे में, इससे तूने 20 बार कह चुका है। भुजाओं के उस बल को तो तूने खुद हृदय में ही छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्रभाव बलि और बाली को जीता था, उनकी भुजाओं का तो तू वर्णन कर चुका है। तेरे मंदबुद्धि सुन, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता है। यद्यपि वो अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है इंद्रजाल वाला, तो क्या वो वीर हो जाता है? नाच दिखाता है वो प्रोग्राम, तमाशा दिखाता तो अपने शरीर को काट देता है, तो क्या वो वीर हो जाता है? और जरह पतंग मोअवस भार बाहे कर बृंद तेने सूर कहावे समझ देख मत मंद। और मरे मंदबुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोअवस आग में जल के और मर जाते, गधों के झुंड बोझ लाद लाद करके चलते, पर इस कारण में सूरवीर थोड़े ही कहलाते। और अब जने बत बढ़ाव कल करे ही सुन मम बचन महान परे हरे ही दस मुख में न बसी थी आयऊ अस विचार रघुवीर पठायऊ। बार बार अस कहे कृपाला ने गजारे जसु बधे सुकाला मन कहूँ समझ बचन प्रभु के रे सहु कठोर बचन सट तेरे। अरे दुष्ट बड़ा मत करे, मेरा वचन सुन, अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री राम जी ने ऐसा विचार करके मुझे भेजा है कि कृपालु राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने में शरीर को बड़ी कोई यश नहीं मिलेगा। अरे मूर्ख, बार बार अस कहे कृपाला नहीं गजार जसु बधेव सकाला मन कहूँ समझ बचन प्रभु केरे सहु कठोर बचन सट तेरे। उन बचनों को यानी सियार को मार करके शेर की कोई शान नहीं बढ़ाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझ करके ही मैंने तेरे कठोर वचन अभी तक सहन करे, और नहीं तो करे मुख भंजन तो ले जाते उसी तह बर जो राजान तब बले अधम सुरारी सुने हर न आने पर नारी। निश्चर पति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता जो न राम अपमान है डरे हूँ तो देखत अस कौतुक कर हूँ। तो हे पटके मह सेन हटे चौपट कर तब गाँव तब जुवतिन समेत सट जनक सुता ले जाऊं। नहीं तो तेरे मुंह तोड़ करके मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। तेरी इतनी बात तो मैं इसलिए सहन कर रहा हूं कि वो तो लड़ना नहीं चाहते कि वो तो शेर है और तू सियार है। और नहीं तो तेरे मुंह को तोड़ करके सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया था तो तू सोने में पराई स्त्री को चुरा के ले आया था। ओम तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक हूं। और यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते ही देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक करके तेरी सेना का संहार करके और तेरे गांव को चौपट करके अबे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊंगा। और जो अस करो कपिन बड़ाई मुहे बने नहीं कछु मनुषाई कौन काम बस कपिन विमूढ़ा दरिद्र अज सीयत बूढ़ा।
ओम यदि ऐसा करूं तो भी इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कोई पुरुषत्व थोड़ा ही होता है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी, जीवत सम 14 प्राणी। ओम नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख और वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला और पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। तो इनमें से एक है, इसलिए मरे हुए को क्या मारना। कौन कौन से आदमी मरे के समान है? वाम मार्गी, वाम मार्गी यानी जो महिलाओं के चक्कर में रहता है, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम और बहुत बूढ़ा। नित्य का रोगी, जो बीमार है उसको क्या मारोगे? वाम मार्गी है, महिलाओं के चक्कर में परेशान है, उसको क्या मारना। कामी है, जो कामनाओं में भरा हुआ है, उसको क्या मारना। कंजूस को तो अपने आप ही मर जाएगा कीर्ति के कारण। अत्यंत मूर्ख, उसको क्या मारना। अति दरिद्र, जिसको कुछ नहीं है, दरिद्री है, उसका सोता रहता है, पड़ा रहता है, उसको क्या मारना। किसी का क्या बिगाड़ेगा वो। और बदनाम, जो बदनाम हो गया उसको क्या मारे। और बूढ़ा, जो बूढ़ा है अपने आप मर जाएगा कुछ दिन बाद। और नित्य का रोगी और निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, जिसको हर समय गुस्सा आती है, उसको क्या मारो। वो तो अपने आप जलता रहता है, अपने खून को जलाता रहता है। और भगवान विष्णु से विमुख, जो भगवान जी से विमुख है, उसका तो अंत खराब है। और वेद और संतों का विरोधी, जो वेद और संतों का विरोधी है, वो तो अपने आप मर जाएगा। और अपने ही शरीर को जो पोषण करता है, वो बिल्कुल लाए और खाए, इसके अलावा किसी और को देना लेना नहीं, कुछ भी नहीं करता, वो तो अपने आप मर जाएगा। और पराई निंदा करने वाला, जो दूसरों की बुराई करता है, वो तो जो समझो कि मरा हुआ ही है। और पाप की खान, यानी महान पापी ऐसे आदमी जो 14 बताए, इनको क्या मारना। ये तो मरे हुए समान है। और अस विचार कल बदहु न तो ही, अब जन ऋषि उपजा बस मोही, सुन सकोप कह निश्चय नाता, अदम दसन दस मीजत आता। अरे दुष्ट, ऐसा विचार करके मैंने तुझे नहीं मारा। अब तू मुझको क्रोध पैदा मत करे। अंगद के वचन सुनकर के राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट करके क्रोधित होकर के हाथ मलता हुआ बोला कि रे कपे अदम मरण अब चाहसी छोटे, अरे कपे अदम मरण अब चहसी छोटे, बदन बात बढ़े कैसी, कट जल पस जल कप बल जाके, बल प्रताप मुदित जन ताके, अगुन अमान जानते दीना पिता बन, अगुन अमान जानते दीना पिता बनवास, जो दुख और जुवती विरह पुनिस दिन मम त्रास, और दिन के बल कर गर्व तोहे, ऐसे मनुज अनेक, खाए निशाचर दिवस निस मूढ़ समुझ तजटे। अरे दोस्त, ऐसा विचार करके मैंने तुझे नहीं मारा है। तब रावण को क्रोध आया और हाथों को मलता हुआ बोला, करे नीच बंदर, अब तू मरना चाहता है, इसी से छोटे मुंह और बड़ी बात कर रहा है। अरे मूर्ख बंदर, जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल और प्रताप और बुद्धि है ही कितनी। अरे उस गुणहीन और मानहीन समझकर कि तो पिता ने उसको वनवास में भेज दिया था, निकाल दिया राज्य से, कि इसमें बुद्धि तो है ही नहीं, इसको निकालो राज्य से। पिता ने इसीलिए तो उसको राज्य से निकाल दिया। उसे एक तो वह उसी का दुख है कि मेरा राज्य छुड़ा करके मुझे निकाल दिया। उस पर युवती स्त्री का विरह हो गया है, उसको उसकी पत्नी को वही ले गया है, इसलिए वो विरहहीन हो गया है, विरह में फंस गया है। और फिर रात दिन मेरा डर सता रहा है उसको कि वो मार देगा पत्नी को, तो ले गया कि ऐसा नहीं हो मुझे मार डाले, इसलिए वो उसके मेरे मारे डर के मारे मरा जा रहा है।
जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूर्ख, जिद छोड़ करके समझ, फालतू की बात मत करे। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, हर हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गैया के मारने के बराबर पाप मिलता है। और कटकट टान कपि कुंजर भारी, दो बज दंड तमक महिमारी, डोलत धरन सभासद सखे खसे, और चले बाज भय मारुत ग्रसे, अगर तो समारे उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट वट सुंदर, कछु तेले निज शरण समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे, और आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन बिद लागे, की रावण कर कोप चलाए, कुल सुचारे आवत तिधाए। और बानर से संगत बहुत जोर से कटकटाए, यानी आवाज की उन्होंने, और उन्होंने तमक करके जोर से अपने दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर मारा। जो करके दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर मारा, पृथ्वी हिलने लगी। सभासद, जिससे सभासद गिर पड़े, जो बैठे हुए तो कुर्सियों पे सब गिर पड़े, और भय रूपी पवन जो है से ग्रस्त होकर के भाग चले। भय के मारे भागे वहां से, कब तक माला हुआ यहाँ पे ज्यादा। और रावण गिरते गिरते संभल करके उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठा करके अपने सिरों पर सुधार करके रख लिया, और कुछ अंगद ने उठा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। ओ आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन बिद लागे, की रावण कर कोप चलाए, पुलिस चारे आवत तिधाए। और मुकुटों को आते देख करके बानर भागे। कहे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लग गया, तारे टूट टूट करके गिर रहे, भागे बंदर मुकुटों को आते देख करके। अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाय के साथ, वेग के साथ आ रहे हैं। ओ कह प्रभु हंस जन हृदय डराहु, लूक न असन केतु नहीं राहु, किरीट 10 कंदर के रे, आवत बाल तनय के प्रेरे, तरह के पवन सुत कर गए, आन धरे प्रभु पास, कौतुक देखे भालु कपे दिनकर सरस प्रकाश, और वहां सकोप दसानन सब सन कहत निसाय, करो कपे धरे मारत भूत, सुन अंगद मुस्काय। और मुकुटों को आते देख करके बानर भागे। यदि तो बड़ी तेजी से आ रहे। प्रभु ने हंस करके कहा कि डरो मत, ये उल्का नहीं है, वज्र भी नहीं है, और न ये राहु केतु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है, जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके। वहां से बाली पुत्र अंगद ने रावण के मुकुट फेंके, डरो मत। और पवन पुत्र हनुमान जी ने उछल करके उनको हाथ से पकड़ लिया और ला करके प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लग गए, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। और वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर के कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़ करके मार डालो। अंगद यह सुनकर के मुस्कुराने लग गए। ओ विद वेग सुबट सवधाव बहु, ओ खाओ भाव कपि जहत यह पाव, और मर कठिन करो मह जाई, जेत धरो तापस दो भाई। और फिर रावण बोला कि इसे मार करके सब योद्धा तुरंत दौड़ो, जहां कहीं रीछ और बानरों को देखो मैं खा जाओ, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो, और जाकर के दोनों तपस्वी भाइयों को और जीते जी पकड़ करके मेरे पास ले आओ। पुरुष कोप बोले जुबराजा, गाल बजावत तो ही नहीं लाजा, मर घर काट निरज को लगाती, और बल बिलो के बेह रत नहीं छाती। और रे त्रिय चोर कुरमार गामी, खलमल रास मंदमत कामी, सत्य मात जल पसी दुर्वासा, भयस काल बस कल मनुजादा। और रावण के ये वचन सुनकर के युवराज अंगद क्रोधित होकर के बोले कि तुझे गाल बजाने में शर्म नहीं आती? अरे निर्लज,
हे कुलनाशक, गला काट करके तू मर क्यों नहीं जाता है? मेरा बल देख करके भी क्या तेरी छाती नहीं फटती है? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंदबुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? तुझे क्या सन्निपात का रोग लग गया? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश में हो गया। और या को बल पावेगो आगे, बानर भाल चपेटन लागे, राम मनुज भूलता शिवानी के रहे, न तव रसना अभिमानी के रहे, रसना संशय नाही, सरन समेत समर महिमाई, सोनर क्यों दस कंद बाल बध्यो जे एक सर, 20 लोचन अंध दिग, तव जन्म कुजात जड़, और तव सोनित की प्यास, त्रसित राम सहायक न कर, तजो तो एते त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। और इसका बल तू आगे पाएगा, और बानर और भालू की चपेट लगने पर तेरी समझ में ये बात आएगी। राम मनुष्य है, ऐसा वचन बोलते ही अरे हमारी तेरी जीभ क्यों नहीं गिर जाती? इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभ है सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। हे दशकंद, जिसने एक ही बाण में बाली को मार दिया वो मनुष्य कैसे हो सकता है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, रक्त की प्यास के प्यासे हैं। इस डर से अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। और मैं तब दसन तोर बेलायक, आय सुमोहिन दीन रघुनायक, असर से होते दसों मुख तोरो, लंका गए समुद्र मह बोरो। और मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ करके समुद्र में डुबो दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसो मध्य तुम जंतु असंका, में बानर फल खात न बारा, सुदीन राम उदारा। ओम, तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर के बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगेगी? पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा करने की आज्ञा नहीं दी है। और जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूल खिसह कहूं बहुत बुझाई, बाल न कहूं गाल असमारा, मिल तपसिन ते भैस लवारा। और सोचो मैं लवार बुझ बीहा, जो न उपहार हूं तब दस जीहा, समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन कर पद रूपा। और अंगद की युक्ति सुनकर के रावण मुस्कुराया, बोला कि अबे मूर्ख, बहुत झूठ बोलने लग गया, तुझे क्या हो गया? ये सीख तुझे कहाँ से मिली है? बाली ने तो कभी ऐसे गाल बजाए नहीं थे। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिल करके और लवार हो गया है, झूठ बोलने वाला हो गया है। और अंगद ने कहा, करे 20 रोजा वाले, या तेरी 10 दिशाओं में 10 जीवों मैंने नहीं उखाड़ ली, तो सचमुच में लवार ही हूं। श्री राम जी के प्रताप को समझ करके, स्मरण करके अंगद क्रोधित तो उठे और उन्होंने रावण की सभा में पड़ करके और पैर को रोक दिया। ओ इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जय बटनाना, जपट करे बल विपुल उपाई, पदन तरह बैठे सिरुनाई। और पुण्य उठे झपट सुर आराती, टरे नकीस चरण ए भांति, पुरुष को जोगी जिम उरगारी, मोह बिटप नहीं सके उपारी। और अंगद ने कहा, करे मूर्ख, यदि तू मेरा वचन चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण ने कहा कि हे वीरों सुनो, पैर को पकड़ करके पृथ्वी पर बंदर को पछीट दो। और मेघनाथ आदि अरे को बलवान योद्धा जहां से हर्षित होकर के जहां तहां से बैठे हुए थे, वे उठ करके चल दिए और पूरे बल से उपाय करके झपटने लगे, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा दबा करके और अपने आसन पर जाकर के बैठ जाते। ओम वे देवताओं के शत्रु फिर उठ करके झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के राज गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं चलता है जैसा कोई योगी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता है। और कोटिन मेघनाद
सुबह उठे हर्षाय, झपटे टरे न कपिचरन, पुण्य बैठे सिर नाय। ओम भूमि न चालत कपिचरन, देखत रिपु मद भाग, कोट विद्य ते संत कर, मन जिम नीत न त्याग। ओम करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर के उठे। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर के उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानरों का चरण नहीं उठता है। तब लज्जा के मारे सिर नवा करके बैठ जाते हैं। ओम जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही बानर जो है अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। यह देख करके शत्रु रावण का मन दूर हो गया, भूल गए चौकड़ी। और अब यहाँ पे समय हो गया है, तो कथा को रोक दिया जाए। अभी पैर को जमा रहने दो, और आगे की कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।